हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल का लेसन प्लान नंबर 1। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद कॉलम बनाकर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। हमारा आज का प्रकरण है भारत, आकार और स्थिति। ये कक्षा 9 का पाठ 1 है। इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम विषय से संबंधित लिखते हैं। जैसे भूगोल है तो भूगोल में लिखेंगे विद्यार्थियों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट हम डालेंगे विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति भावनाओं को जागृत करना। तीसरा पॉइंट हमारा है विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट हमारा विद्यार्थियों में तार्किक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जो हमारा सामान्य उद्देश्य है ये सभी लेसन प्लान में एक समान रहेगा, और जो विशिष्ट उद्देश्य है वो हमारे प्रकरण से संबंधित रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति के बारे में बता सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत को मानचित्र पर अक्षांशों व देशांतर रेखाओं के मध्य दर्शा सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा संबंधी और सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, मानचित्र इत्यादि। शिक्षण विधि में प्रयोग करेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे हम विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना में हम जिग क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप। फिर दूसरा में हम लेंगे कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और फिर लिखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे भारत की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़ा समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि विद्यार्थियों आज हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन क्रिया, तीसरे कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे विद्यार्थी कथन क्रिया, चौथे कॉलम में शिक्षण विधि और पांचवें कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है भारत, आकार और स्थिति। इसका हम विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और फिर भारत का आकार और स्थिति बताएं, तो ये इसका थोड़ा अस्पष्ट उत्तर लिख देंगे। इस तरह हम पहला अपना शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। और ये रहा हमारा श्यामपट्ट कार्य। पहले शिक्षण बिंदु का ये थोड़ा सा इधर पार्ट है। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों ने जो हमने बताया है वो कितना सीखा है। क्वेश्चन करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, तो बच्चे बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे भारत को बीचों बीच से कौन सी रेखा विभाजित करती है? बच्चे उत्तर देंगे कर्क रेखा। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत की स्थल सीमा रेखा। इसका है विकासात्मक प्रश्न। 2 हमारे विकासात्मक प्रश्न है कि भारत का आकार मोटे तौर पर कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो भारत के स्थल सीमा रेखा के बारे में बताइए। तो विद्यार्थी स्पष्ट उत्तर देंगे। फिर इसका हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे जो हमने पढ़ाया है उसमें से। फिर इधर विद्यार्थी कथन क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद 2 शिक्षण बिंदु खत्म होने के बाद पाठ पुनरावृत्ति करेंगे। जो भी हमने पढ़ाया है दोनों शिक्षण बिंदु में उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम देंगे गृह कार्य।
फिर उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक हस्ताक्षर, विषय के अध्यापक अध्यापिका और स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उनके सिग्नेचर और उसके बाद पर्यवेक्षक का सिग्नेचर हम लोग करा लेंगे।